हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं हूं अंजलि। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स नॉलेज। तो ये हमारा बहुत ही छोटा टॉपिक है और इस टॉपिक में हम यूनिवर्स के नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे अब एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। जैसे जैसे ज्ञान जगत में वृद्धि हुई है वैसे वैसे विषय जगत में भी वृद्धि हुई है। कहने का तात्पर्य से ना नॉलेज यानी ज्ञान में वृद्धि हुई है कि वैसे वैसे विषय में वृद्धि होगी। जैसे कि अगर कोई हम नॉलेज है उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो हमें उस पर नए विषय का भी निर्माण कर सकेंगे। इसलिए जैसे जैसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है वैसे वैसे नए विषयों का भी निर्माण होता है। ज्ञान और विषय एक ही है, अलग नहीं है। ज्ञान में हम क्या करते हैं, ज्ञान में विषयों के अवयवों को विभाजित करते हैं। यही विषय तो ज्ञान विषय के मान लो कोई विषय है, मान लो उसको मेन उसके अंदर पार्ट में विभाजित करते हैं। जैसे कि मान लो पहले हम लोग पढ़ते थे साइंस, ठीक है, साइंस में हम लोग पढ़ते फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस तरह से विषयों के अवयवों में विभाजित करते हैं। तो ये हमारा था यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स नॉलेज के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्स नॉलेज आर डिवाइडेड 3 पार्ट। तो जो हमारा यूनिवर्स नॉलेज है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला द्विविभाजन, दूसरा 10 विभाजन और तीसरा बहुविभाजन। तो हम सबसे पहले बात करेंगे द्विविभाजन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्री का अर्थ होता है 2 पार्ट में विभाजित करना। इसे हम बाइनरी क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसमें विषय को 2 व्यापक श्रेणी में विभाजित किया जाता है और फिर से इन्हें 2 व्यापक श्रेणी में विभाजित किया जाता है। जैसे हम विषय को 2 श्रेणी में विभाजित करेंगे फिर से उनको 2 श्रेणी में विभाजित करेंगे। तो एक सब्जेक्ट 2 बार विभाजन, फिर 2 बार और विभाजन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी एक सब्जेक्ट हो गया, इनको 2 श्रेणी में विभाजित करेंगे तो जूलॉजी और बॉटनी हो जाएगा। फिर हम बॉटनी को 2 श्रेणी में विभाजित करेंगे तो हम लोग बॉटनी के अंदर फ्लावर और प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा द्विविभाजन। अब हम बात करेंगे 10 विभाजन के बारे में। डेकुमेटी यानी 10 विभाजन का अर्थ होता है 10 भागों में विखंडन करना। एग्जाम्पल डीडीसी और यूडीसी। डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम और यूडीसी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। इसमें क्या है, संपूर्ण ज्ञान को 10 भागों में विभाजित किया गया है। डीडीसी में क्या है, 10 मेन क्लास दी गई हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट को डिवाइड किया जाएगा। तो ये था हमारा 10 विभाजन। अब हम बात करेंगे बहुविभाजन के बारे में। पॉलीटॉमी का अर्थ होता है बहुविभाजन। सीए कटर ने ईसी में बहुविभाजन की शुरुआत की थी। एग्जाम्पल सीसी और ट्रिपल सी। सीसी यानी कोलन क्लासिफिकेशन, ट्रिपल सी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड। देखो बहुविभाजन की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, सीए कटर ने की थी। कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम में की थी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन स्कीम में। कब की थी, 1891 में की थी। और मतलब इसमें सब्जेक्ट का गठन कैसे होता था, मतलब इसमें सब्जेक्ट को विभिन्न श्रेणी के विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता था, बहुविभाजन किया जाता था। इसमें जैसे सीसी की बात करें तो इसमें बहुत सारी मेन क्लास दी गई हैं और हम लोग उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को विभाजन करते थे। ये था हमारा बहुविभाजन। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर करें और आप कुछ पूछना चाहते तो मुझे कमेंट करें। और आपको किसी वीडियो पे या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू।